हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिज़ाइनर बोट नेक की कटिंग करेंगे, जिसमें हमारी स्लीवलेस कुर्ती रहती है और हमें शोल्डर पे थोड़ा इस टाइप से भी शो करना होता है कि हमने स्लीव्स लगा रखी है। तो उस टाइप की कटिंग हम करेंगे। नॉर्मली हम एक बार स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, उसके बाद हाफ इंच नीचे एक दूसरी लाइन लगा लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट हम हाफ इंच एक्स्ट्रा करके कट करेंगे। कन्नी वाली साइड से भी मैं एक बार स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी। अब हम एक बार के लिए नॉर्मल कुर्ती के निशान लगाएंगे। पहले मैं नेक ब्रोड का निशान लगा लूँगी। आपका जितना भी नेक ब्रोड है, एक बार नेक ब्रोड का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे नेक ब्रोड का निशान लगाया है और उसके बाद जितना भी शोल्डर है, शोल्डर का हाफ करके एक निशान लगाएंगे। उसके बाद शोल्डर को 12 से भाग करेंगे। जितना भी आंसर आएगा उतना शोल्डर डाउन करेंगे और नेक ब्रोड वाले निशान के साथ इसको मिला देंगे। अब हमें यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाना है। हम बोट नेक कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं, तो ये हमारी पैक नेक के अकॉर्डिंग रहेगी और इसमें हम चेस्ट को 6 से भाग करेंगे और 1 इंच इसमें प्लस कर देंगे। हम कुर्ती 34 साइज के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। अब चेस्ट की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट की फिटिंग में हम 4 इंच की लूजिंग डालेंगे। चेस्ट प्लस 4 डिवाइड बाय 4, 34 प्लस 4 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जितना भी आंसर आएगा फिटिंग का निशान लगा देंगे। अब हम शोल्डर का हाफ करेंगे। जहाँ हमारे शोल्डर का हाफ आ रहा है वहाँ से हम अपेक्स पॉइंट, लोअर चेस्ट और कमर का निशान लगा लेंगे। वहीं से हम हिप का निशान भी लगा लेंगे। जो भी हम निशान लगा रहे हैं उसमें हाफ इंच प्लस करके लगाएंगे, क्योंकि हमारा हाफ इंच ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन के अंदर जाएगा। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं उन निशान को हम एक बार सीधा मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कुर्ती फिटिंग में पहनना चाहते हो तो इसमें आप 3 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। अगर ज़्यादा ही फिटिंग में रखना है तो आप इसमें 2 या 2.5 इंच की भी लूजिंग रख सकते हो। लूजिंग हम इसमें 4 इंच की रखेंगे। अपर बस्ट, फुल बस्ट, कमर, हिप सभी जगह 4 इंच की करेंगे। अगर फिटिंग में पहनना है तो 3 इंच तक की कर सकते हो। टाइट फिटिंग में पहनना है तो आप 2 या 2.5 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहां से इन निशान को सीधा मिला लेंगे। और मैंने ऊपर से 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा है, तो सिलाई मार्जिन का भी निशान मिला लेंगे। कमर में भी 2 इंच का लूजिंग रखा है, सॉरी सिलाई मार्जिन रखा है, तो वहां से भी मिला लेंगे। और हिप वाली लाइन की जगह हमने मार्जिन के लिए 1.5 इंच रखा है, तो उस निशान को भी हम यहाँ से मिला लेंगे। कटिंग करते टाइम हमें ये सारे कॉर्नर खत्म कर देने हैं। जहाँ पे भी हमारे कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं वो कॉर्नर हमें नहीं रखने होते। अब हम यहाँ से बोट नेक के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। बोट नेक की कटिंग करने के लिए जहाँ हमने शोल्डर को हाफ करके निशान लगाया था 7.5 इंच पर, वहाँ हम 1 या 1.5 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा कर ले लेंगे। यहाँ से मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है, 1.5 इंच शोल्डर में प्लस करके। अब जहाँ हमने शोल्डर का हाफ करके निशान लगाया था उस निशान के साथ इसको सीधे में मिला लेना है। यहाँ से मिलाने के बाद जहाँ हमने शोल्डर को डाउन किया था उस लाइन को एक बार हमें सीधा कर देना है। जहाँ तक हमारी लाइन सीधा जा रही है जाने देना है। इसके बाद हम आर्म होल के राउंड के लिए निशान लगाएंगे। जहाँ से हमने शोल्डर को डाउन किया है वहाँ से इस लाइन का हाफ करेंगे। हाफ पर एक निशान लगा देंगे और उसके बाद हम आर्म होल के लिए राउंड लगा देंगे। जितना हमारा फैब्रिक चेस्ट लाइन पे है उतना ही एक निशान ऊपर लगाएंगे और यहाँ से आर्म होल का राउंड लगा देंगे। अब हमने यहाँ से नेक का ब्रोड लगाया है 5 इंच पर और इसके बाद हमें शोल्डर मिल रहा है 4 इंच का, जो रेडी होने के बाद हमें 3 इंच का मिलेगा। अगर आपको शोल्डर और कम करना है तो आप नेक का ब्रोड बढ़ा सकते हो। अब यहाँ से नेक का डीप लगाएंगे। नेक का डीप मैंने 4 इंच पे रखा है। इसके अकॉर्डिंग आप नेक का डीप 2.5 या 3 इंच पर भी रख सकते हो, इससे आपकी प्रॉपर शेप आ जाएगी। अब हम फ्रेंच कर्व स्केल से बोट का शेप लगाएंगे।
जैसे हमारी बोट होती है उसी टाइप से हम बोट नेक का शेप लगा देंगे। फ्रेंच कर्व स्केल को अच्छे से सेट करेंगे और बिल्कुल इस तरह से तिरछा हम निशान लगा देंगे। इसके बाद हम बैक नेक के लिए निशान लगाएंगे। बैक का पार्ट हम फ्रंट वाले पार्ट से 1/2 इंच बढ़ाकर रखेंगे। इन निशान को सीधा कर देंगे और आधा इंच ऊपर हम नेक ब्रॉड की तरफ निशान लगाएंगे और आधा इंच हम आर्म होल राउंड की तरफ लगाएंगे। इस निशान को सीधा मिला देंगे। यहाँ से इस निशान को मिलाने के बाद हम बैक साइड के नेक का शेप देंगे। बैक नेक का शेप हम फ्रंट वाले से कुछ कम करके ही रखेंगे। यहाँ से मैं 1 इंच जितना नेक कम रखूंगी। बैक नेक फ्रंट से 1 इंच मैंने कम करके रखा है। आप यहाँ से बैक नेक को जितना चाहो कम कर सकते हो, लेकिन फ्रंट से ज़्यादा बढ़ाकर नहीं रखना है। बैक नेक का डीप मैंने 3 इंच लिया है और यहाँ से इसकी शेप लगा दी है। अब हम फ्रंट के आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। फ्रंट के आर्म होल का निशान लगाने के लिए जहाँ से हमने बैक वाला आर्म होल का राउंड दिया है वहाँ से 1/4 इंच जितना अंदर आएंगे और आर्म होल के राउंड के लिए शेप लगा देंगे। यहाँ से इस लाइन को सीधा मिलाएंगे। ये लाइन जहाँ भी तिरछे में जाती है इसको जाने देना है और उसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल से आर्म होल के राउंड की शेप दे देनी है। और ये हमारी डिजाइनर बोट नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग लगकर रेडी हो चुकी है। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर से कुर्ती को कट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, एक बार के लिए आप आर्म होल का भी राउंड चेक कर लेना। अगर आपका आर्म होल राउंड कम या ज़्यादा है तो आर्म होल के राउंड वाले निशान को आप थोड़ा सा ऊपर या नीचे करके आर्म होल की शेप दे सकते हैं। बोट नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियोज़।